हेलो एंड वेलकम एवरीवन। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। अगर आप जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती यानी कि जूनियर सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो कि 17 अक्टूबर को होना तय है, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा। बिना टाइम गवाए आज के इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। अगर आप एक सीरियस स्टूडेंट हैं, 17 अक्टूबर जूनियर सुपर टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो यह वीडियो ज़रूर देखिएगा। जो भी नए दर्शक हैं बता दूं, यह वीडियो आप टारगेट टीचर 68,500 चैनल पे देख रहे हैं। मेरा नाम है राहुल मिश्रा। सी टेट, यूपी टेट के साथ साथ सुपर टेट और DSSB PRT एग्जाम मैंने खुद क्वालिफाई किए हैं और अपने इसी व्यक्तिगत अनुभव के आधार पे आपको बहुत कुछ बताने पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा कि किसी भी एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन की मेहनत नहीं होती, पूरे जीवन की मेहनत होती है। लेकिन ये जो एग्ज़ाम के 10 दिन पहले, 15 दिन पहले का समय होता है, ये बहुत ही नाजुक और बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसलिए हम जो भी बचे हुए समय हैं 10 दिन, 15 दिन, उनके हिसाब से सबसे परफेक्ट तैयारी का तरीका बताएंगे। और जो भी चीज़ें आपको कहाँ से पढ़नी है, साइंस कहाँ से पढ़ना है, कौन सी किताबों का सहारा लेना है, यूपी में होने वाले एग्ज़ाम जो हैं सुपर टेट, शिक्षक भर्ती, यूपी टेट, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम यूपी में शिक्षक भर्ती के लिए होते हैं, तो उनके लिए सबसे बेस्ट किताबें कौन सी हैं। और ये सभी किताबें जो आज के इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ, ये बिल्कुल फ्री हैं। इसके लिए आपको पैसे देने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखिए सभी का अपना SST या फिर आपका साइंस मैथ, ठीक है, सबका एक चीज़ तो अलग होगा। लेकिन ये जो 50 नंबर का पोर्शन है आपका GS और करंट अफेयर्स रीजनिंग वाला, इस पर विशेष ध्यान देना होगा आपको अगर इस एग्ज़ाम में आपको सिलेक्शन लेना है तो। क्योंकि बाकी सभी चीज़ें आपने अपने एकेडमिक में, मतलब अपना जो आपने 10th 12th ग्रेजुएशन, अपना जो भी डिग्री डिप्लोमा किया हुआ है टीचिंग का, उसमें आपने वो चीज़ें पढ़ी होंगी। लेकिन जो GS और करंट अफेयर्स वाला पार्ट है, ये लगभग सभी के लिए, मैक्सिमम लोगों के लिए नया होता है, ठीक है। और इसमें समझ में भी नहीं आता कि क्या पढ़ें, कैसे पढ़ें, बहुत सारा कुछ होता है। तो इसके लिए सबसे परफेक्ट क्या है कि देखिए यहाँ पे टॉपिक वाइज सारी चीज़ें दी हुई हैं, सामान्य ज्ञान की और करंट अफेयर्स, रीजनिंग, जो भी चीज़ें हैं। तो ये जो सामान्य विज्ञान दिया हुआ है, तो इस सामान्य विज्ञान के लिए सबसे परफेक्ट क्या होगा आपके लिए कि जो कक्षा 6 से, ठीक है, और कक्षा 8 तक, क्लास 6 to 8th क्लास तक की जो SCRT, ठीक है, यूपी गवर्नमेंट की जो किताबें हैं, बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाएंगी आपको। आप गूगल से इसको डाउनलोड कर सकते हैं या किसी भी अपने आसपास के सरकारी विद्यालय में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये चीज़ें मिल जाएंगी। साथ ही आप अगर साइंस लेने जाते हैं SCRT का, ठीक है, 6 से 8 तक का, तो इसके साथ SST और EVS कक्षा 6 से लेके जूनियर स्तर का एक EVS आता है यूपी गवर्नमेंट के में, ठीक है। और साथ ही SST जो अपना इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र होता है, इसको भी लेके आइए। अगर ये आप कक्षा 6 से 8 तक की साइंस और SST लेके आते हैं, EVS लेके आते हैं, तो इसमें से मैक्सिमम चीज़ें आपकी यहीं तैयार हो जाएंगी। और सबसे बड़ा बेनिफिट इसका क्या है कि आने वाले सुपर टेट में भी इसका बहुत ही ज़्यादा आपको हेल्प मिलेगा अगर ये चीज़ें आप वहाँ से पढ़ते हैं तो। और इसमें जो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स के लिए देखिए, कोई भी चैनल वाला किसी भी किताब का फ्री में प्रचार बिल्कुल नहीं करता, ठीक है। पैसे लेते हैं लोग प्रचार करने के, और मैं पैसे लेकर भी प्रचार नहीं करना चाहता, ठीक है। क्योंकि मतलब मार्केट में जो भी किताबें हैं जैसे जो गाइड वगैरह आते हैं, उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। इसलिए हमेशा हमें क्या करना चाहिए, जो उसकी मूल किताब है, जैसे साइंस पढ़ना है तो NCERT या SCRT की जो 6 to 8th की किताबें हैं, इनसे पढ़ना बेहतर होता है, ठीक है। यहीं से अगर आप तैयारी करते हैं तब आप एग्जाम में सभी प्रश्नों को अच्छे से कर पाएंगे। और हम क्या सोचते हैं कि ये जूनियर सुपर टेट है तो यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल से क्वेश्चन आएगा, जबकि ऐसा नहीं होगा। क्वेश्चन बेसिक लेवल के ही होंगे, बस उनका स्तर थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा, ठीक है। वही जो न्यूटन की थ्योरी है, वही जो सारी चीज़ें हैं आपके 6 to 8th में, वही सारी चीज़ें आएंगी। थोड़ा सा लेवल हल्का सा, थोड़ा सा उनका ऊंचा होगा, जो कि आप लोग अगर आप 6 to 8th पढ़ लेंगे तो वो चीज़ें आप कर पाएंगे आसानी से। और देखिए करंट अफेयर्स आपको पढ़ना है तो करंट अफेयर्स में क्या है, जो बहुत बड़े बड़े चैनल हैं जो IAS PCS एग्जाम पर फोकस करते हैं, अगर उस लेवल का करंट अफेयर्स आप पढ़ के जाएंगे सुपर टेट, शिक्षक भर्ती जैसे एग्जाम में, तो बहुत बड़ा धोखा आप खाएंगे, ठीक है। इसलिए क्या करना है आपको, जो मार्केट में लोकल मैगजीन आते हैं लाइक स्पीडी, ठीक है, स्पीडी हो गया, घटना चक्र, या ये जो मतलब मैगजीन, बड़े फेमस मैगजीन है, छोटे मोटे मैगजीन कह सकते हैं, जो और भी आते हैं इनके अलावा 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये के,
उनसे आपको बहुत हेल्प मिलेगा, ठीक है, जिसमें कि कह सकते हैं कि स्पीडी वगैरह से काफ़ी हेल्प मिलता है। और करंट अफेयर्स के लिए डेली आपको अब मैराथन क्लास मिलेंगे आपके जूनियर सुपर टेट के लिए शाम को 7 बजे, ठीक है, शाम को 7 बजे ऑफलाइन या ऑनलाइन मोड में वीडियो अपलोड किए जाएंगे। तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और घंटी का बटन दबा लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। बहुत ही परफेक्ट सुपर टेट लेवल के करंट अफेयर्स यहीं आपको मिल जाएंगे। देखिए, शिक्षक भर्ती का करंट अफेयर्स, शिक्षक भर्ती का जीएस, जीके, साइंस, ये सभी इनका लेवल अलग होता है और बाकी जो एग्जाम है करंट अफेयर्स वगैरह उनका लेवल वहाँ अलग हो जाएगा, ठीक है। तो लेवल ध्यान में रख के हमें तैयारी करना बहुत ज़रूरी होता है। और देखिए लेवल कैसे पता चलेगा, आप प्रीवियस ईयर का कोई भी शिक्षक भर्ती का पेपर यूपी का उठा के देख लीजिए 68,500 69,000 का, तो आपको लेवल पता चल जाएगा कि किस लेवल से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं करंट अफेयर्स, जीएस वगैरह में, ठीक है। और यहाँ पे जो पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी दिया हुआ है और जैव विविधता वगैरह, ये सारी जो चीज़ें दी हुई हैं ये आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने बताया ना, क्लास 6 का 6 to अर्थ, ठीक है, यानी कि जूनियर स्तर का पर्यावरण का किताब आता है यूपी गवर्नमेंट में, वो आप ले सकते हैं, ठीक, उनसे बहुत हेल्प मिलेगा। और ये जो भी चीज़ें हैं, भारतीय इतिहास, भारत का भूगोल, भारत का इतिहास, राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक है, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व, तो करंट अफेयर्स हो गया, ठीक, सामान्य विज्ञान, ये सभी आपको 6 से 8 तक की किताबों में बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिल जाएगा। एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों मिला के पढ़िए, इतनी चीज़ें आपकी तैयार हो जाएंगी। साथ ही जिसका एसएसटी सब्जेक्ट होगा जूनियर एडेड शिक्षक भर्ती में, वहाँ पे भी आपको हेल्प मिलेगा, क्योंकि जो आपका यहाँ पे देख सकेंगे आप सामाजिक अध्ययन का ये विषय है। सामाजिक अध्ययन में यहाँ पे जो भी बड़े बड़े टॉपिक दिए हुए देख के तो लग रहा होगा कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएगा, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन अगर आप 9th और 10th का एसएसटी पढ़ लेते हैं, ठीक है, जो अपना सामाजिक अध्ययन होता है, इतिहास, भूगोल, ठीक है, संविधान वगैरह, नागरिक शास्त्र, कक्षा 9 और कक्षा 10 का, तो यहाँ से सामाजिक अध्ययन आपका तैयार हो जाएगा। अब आप सोचेंगे किताबें मार्केट में कहाँ मिलेंगी, कैसे मिलेंगी, तो कुछ नहीं करना आपको, आप यूपी गवर्नमेंट की वेबसाइट से, ठीक है, या फिर सीबीएसई के वेबसाइट से डायरेक्ट ये किताबें 9th 10th का एसएसटी सामाजिक अध्ययन आप डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ के रूप में। कुछ लोगों को पढ़ने में दिक्कत होती है, जाहिर सी बात है, लेकिन 15 दिन पढ़ के अगर हमारी ज़िंदगी बन जाती है तो हमें एक्सक्यूज बिल्कुल नहीं देना चाहिए कि पीडीएफ से हम नहीं पढ़ सकते, इससे नहीं पढ़ सकते, उससे नहीं पढ़ सकते। ये सभी एक्सक्यूज 15 दिन बाद दीजिएगा, क्योंकि 17 तारीख को आपका एग्जाम है। एग्जाम के बाद जितने एक्सक्यूज, जितने बहाने बनाने होंगे बना लीजिएगा। 15-20 दिन तक बहानों को भूल जाइए कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए आप, अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो, ठीक है। मेरे भी आंखों में प्रॉब्लम है, माइग्रेन की प्रॉब्लम है, अनअकैडमी पे मैं पढ़ाता था, तो कभी कभी तो ऐसा होता था कि 3 बजे से क्लास होता था और इतनी भयंकर गर्दन पे और सर में दर्द होता था कि मैं बता नहीं सकता, फिर भी मैं पढ़ाता था, क्योंकि एक्सक्यूज हमेशा अगर हम देंगे तो कभी कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो आपको पता चल गया होगा कि ये चीज़ें आपको कहाँ पढ़नी है। कक्षा 9 और कक्षा 10 की एसएसटी से ये सारी चीज़ें आप कवर कर लेंगे। और साइंस भी, जिनका साइंस होगा, मैथ होगा, वो भी आप कहाँ से पढ़ेंगे, 9th और 10th का एनसीईआरटी का साइंस पढ़िएगा, ठीक है। और ये सभी सीबीएसई की वेबसाइट पे हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल होंगी, या प्ले स्टोर से एनसीईआरटी का ऐप डाउनलोड करेंगे, वहाँ से भी चीज़ें आप पढ़ पाएंगे। और ये जो 50 नंबर का पोर्शन है, देखिए यहाँ पे कोई बिजनेस करने वाली बात नहीं है, ना ही कुछ और पैसे कमाने वाली बात है। ये सभी जो है बहुत ही परफेक्ट मैंने खुद तैयार कर रखे हैं, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, सुपर टेट वगैरह सब मैं खुद क्वालिफाई हूँ, DSS भी। तो इसके नोट्स की फ़ीस 290 रुपीज़ है। अगर आप चाहें तो मैंने आपको बताई दी आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। आप चाहें कि शॉर्ट नोट्स इसके मिल जाएं, जो कि कम समय में आप इसकी तैयारी कर सकते हैं, तो 7905352723 इस नंबर पर व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर देंगे, सुपर टेट, जूनियर सुपर टेट लिख के। नंबर एक बार और नोट कर लीजिए, 7905352723। व्हाट्सएप पे इसी नंबर पे आपको मैसेज करना होगा, जूनियर सुपर टेट लिख के। 290 रुपये फीस कैसे पे करनी है वो बता दिया जाएगा। अगर आप बहुत जल्द फास्ट नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो ये जो नंबर है 7905352723, दिव्येंदु मिश्रा या फिर टारगेट टीचर 68500 करके गूगल पे, फ़ोन पे है। आप इस पर डायरेक्ट पेमेंट करके इसकी फ़ीस 290, व्हाट्सअप पे, यही नंबर व्हाट्सएप पे भी है, स्क्रीनशॉट सेंड कर देंगे, डायरेक्ट मिल जाएगा। या इस नंबर पे मैसेज करेंगे तो आपको डिटेल वहाँ पे सेंड कर दिया जाएगा।
और बहुत ही बेहतरीन है। 50 नंबर का जो करंट अफेयर्स, जीएस, जीके सारी चीज़ें हैं, अलग से आपको नहीं देखनी पड़ेंगी। और पीडीएफ नोट्स प्राप्त करने के बाद बहुत ही सिलेक्टेड है, कम समय में तैयारी के लिए बनाए हुए नोट्स, ठीक है। अब कुछ लोगों का यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होता है कि वो बायो से हैं, ठीक है, उनका मैथ्स वीक है, गणित में वे बहुत अच्छा नहीं कर सकते। तो यहाँ पे घबराने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। कोई भी यहाँ पे जूनियर सुपर टेट का एग्ज़ाम दे रहा होगा, ऐसा नहीं होगा जिनका हर एक सब्जेक्ट बहुत स्ट्रांग हो। तो जो आपका वीक है उस पर रोने के बजाय, परेशान होने के बजाय, जो आप कर सकते हैं, जो आपका एक स्ट्रांग है या फिर जो आप बेहतरीन कर सकते हैं कम समय में भी, जैसे आप अगर बायो से हैं, साइंस आपने पढ़ा है तो साइंस देख लीजिए, 50 नंबर वाला पोर्शन अच्छे से कर लीजिए, ठीक है। इसमें मेरिट बहुत हाई नहीं जाएगी क्योंकि तैयारी के लिए बहुत ज़्यादा समय भी नहीं मिला है लोगों को। बहुत ज़्यादा समय न मिलने का मतलब यहाँ पे ये है कि लोग कन्फ्यूजन में थे, एग्ज़ाम होगा नहीं होगा, कब होगा, कोरोना की वजह से फिर 17 तारीख वाला एग्ज़ाम कहीं आगे ना बढ़ा दिया जाए। इस चक्कर में मैक्सिमम लोगों की पढ़ाई नहीं हो पाई है, इसलिए आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप ये सोचिए कि आपका कितना तैयार है। अगर जैसे देखिए 68,500 शिक्षक भर्ती जो हुई थी उसमें क्या हुआ, लोग बहुत डरे हुए थे, बहुत परेशान थे, इधर उधर दुनिया भर की चीज़ें। लेकिन 68,500 में क्या हुआ, जो सिर्फ 67 नंबर जो कट ऑफ था, 60 और 67 नंबर, 60 नंबर एससी के कैटेगरी के लिए, एससी एसटी के लिए, और ओबीसी जर्नल के लिए 67 नंबर। तो जो 60 नंबर का कट ऑफ पार कर गया, जो 67 नंबर का कट ऑफ पार कर गया था 68,500 शिक्षक भर्ती में, वो आज गवर्नमेंट टीचर बन चुके हैं। समझ रहे हो आप क्या मैं कहना चाहता हूँ। ऐसे ही जूनियर एस्टेट जो होने वाला है आपका, इसमें आप कोशिश करिए, जितना बेहतर आप कर सकते हैं उतना बेहतर करिए। बहुत ये नहीं है कि बहुत हाई इसकी मेरिट जाने वाली है या फिर बहुत ज़्यादा लोग क्वालिफाई हो जाएंगे, ऐसा वैसा दुनिया भर की चीज़ें। आप बस अपने आप पे फोकस करिए कि आपको एक सीट से मतलब है, ठीक है। हमेशा पॉजिटिव रहिए, सकारात्मक सोच के साथ, पूरे दिल के साथ अगर मेहनत करेंगे, सिलेक्शन 101% होगा, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। चलिए मिलते हैं आप लोगों से अब डेली 7 बजे, ठीक है। 7 बजे से डेली आपके जूनियर सुपर टेट के लिए क्लास, एक क्लास 7 बजे शाम को डेली मिलेगा आपके 17 तारीख तक एग्जाम होने तक, इसी चैनल पे। बाकी पीडीएफ नोट्स का डिटेल मैंने आपको बता दिया, आप चाहें तो ले सकते हैं। थैंक यू।